महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण किसी भी पार्टी को बिना गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरने की अनुकूलता नहीं देते। मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी वाली महायुति और कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। 288 सीटों वाले इस राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 अक्टूबर को नतीजा आएगा। ऐसे में दोनों महागठबंधनों के बीच सीट बंटवारे का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की तमाम सहयोगी दलों के साथ मीटिंग हो रही है। इसी बीच राहुल गांधी मीटिंग छोड़कर चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीटों को यूबीटी वाले शिवसेना को देने पर नाराज थे और इसी वजह से वो बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने विदर्भ और मुंबई जैसे इलाकों में कांग्रेस की मजबूत और खासकर आरक्षित सीटों को यूबीटी वाली शिवसेना को देने के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के फैसले पर सवाल उठाया। इसके अलावा वो कैंडिडेट के उन नामों से भी नाराज थे जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी को दिए थे। उन्होंने कहा कि नामों से राज्य के कई नेताओं के प्रति पक्षपात की भावना पैदा होती है। राहुल गांधी का मानना है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। आलाकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता बाला साहेब थोराट को विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर एमवीए के सहयोगियों शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बातचीत का जिम्मा सौंपा था। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही। कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में 3 पार्टियों ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और बाकी बची 33 सीटों पर भी जल्द फैसला कर लिया जाएगा। हालांकि बाद में कहा गया कि सीट शेयरिंग पर एमवीए के 3 दलों के बीच अभी सहमति नहीं बनी है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी भी मुंबई में 5 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को कहा कि अगर हमें शनिवार शाम 5 बजे तक एमवीए में 5 सीटें नहीं मिली तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है जिसमें कांग्रेस 102 से 104, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 90 से 95 और शरद पवार की एनसीपी 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी रमेश चेन्नीथला, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और राज्य नेतृत्व से जुड़े कुछ दूसरे सीनियर नेता शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ महायुति गठबंधन ने सीट शेयरिंग लगभग तय कर ली है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। तीनों दलों ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।